हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो उसमें ज़्यादातर लोगों ने बोला है कि या तो मुझे डिटेलिंग पे चाहिए, नहीं तो मुझे डॉक्टर से कैसे प्रोडक्ट लिखवाएं उसके ऊपर चाहिए। अब देखो, ये दोनों चीज़ें जो है ना आपस में मिला जुला हुआ है। डिटेलिंग करना मतलब डॉक्टर को प्रोडक्ट बताना कि डॉक्टर को कैसे प्रोडक्ट बताएंगे। तो प्रोडक्ट बताना और डॉक्टर से प्रोडक्ट लिखवाना दोनों आपस में मिला जुला हुआ टॉपिक है। तो मैंने सोचा कि दोनों को एक साथ जो है इसमें मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा। तो यदि आप एक एमआर है या एमआर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एमआर का मेन काम यही होता है कि डॉक्टर को प्रोडक्ट बताना और उनसे प्रिस्क्रिप्शन लिखवाना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपका एमआर का जॉब इसी चीज़ पे निर्भर करता है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, और अगर नए हो चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की जानकारी जो है आपको मेरे चैनल पे मिलती रहती है। देखो, अगर मैं डिटेलिंग की बात करूं तो मैं साफ साफ आपको कह देता हूं कि डिटेलिंग जो होता है ना वो देख करके पढ़ने की चीज़ नहीं होता है। डिटेलिंग करने के लिए आपको प्रोडक्ट के बारे में जो भी चीज़ है ना वो बिना दिखे आपको याद होना चाहिए। डिटेलिंग जो है ना एक प्रेजेंटेशन होता है। डिटेलिंग जो है ना ऐसा नहीं कि देख के इधर देख रहे हैं और सामने बोल रहे हैं, इधर देख रहे हैं सामने बोल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। डिटेलिंग जो है बिना देखे आपको डॉक्टर से आई टू आई कांटेक्ट करके बात करना होता है। वॉइस मॉड्यूलेशन का ध्यान रखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें होती है। उसके अलावा अगर मैं डिटेलिंग के बारे में बात करूं तो डिटेलिंग करने के लिए आपको ना प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। अब नॉलेज क्या, जैसे कि कुछ साइंटिफिक नॉलेज। अब जैसे कि साइंटिफिक नॉलेज की बात करूं, जैसे पुराने प्रोडक्ट हैं जैसे पैरासीटामोल। अब पैरासीटामोल का क्या साइंटिफिक नॉलेज, मतलब क्या उसका मोड ऑफ एक्शन है, कैसे काम करता है, वो तो डॉक्टर को ऑलरेडी पता है, क्योंकि पैरासीटामोल आज नहीं बहुत पहले आविष्कार हो चुका है। पर कुछ नई मॉलिक्यूल जो जैसे नई लॉन्च होती है उसके बारे में आपको डॉक्टर को एक्सप्लेन करना चाहिए। तो आपको प्रोडक्ट के बारे में ये जानकारी रहेगी कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, तभी तो आप डॉक्टर को एक्सप्लेन कर पाओगे। उसके अलावा प्रोडक्ट के बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि उसका यूएसपी, मतलब उस प्रोडक्ट में क्या खासियत है अलग प्रोडक्ट से जिसकी वजह से डॉक्टर आपका प्रोडक्ट लिखे। उसके अलावा प्रोडक्ट का क्या इंडिकेशन है, मतलब वो किस बीमारी में काम आता है, या फिर उस प्रोडक्ट का स्कीम क्या है, या फिर उस प्रोडक्ट की एमआरपी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि मान लो कि जिस मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हो ये आपका एक प्रोडक्ट है जिसको आपको बेचना है। अब इस मोबाइल के बारे में सारी जानकारी अगर आप बेचने वाले हो तो आप ही को होनी चाहिए, तभी तो आप इसको बेच पाओगे। जैसे मोबाइल में कितना मेगापिक्सल का कैमरा है, कितना एमएच का बैटरी है, या कितना रैम है, कितना रोम है, ये सारी जानकारी आपको होगी, तभी तो आप सामने वाले को बता पाओगे, समझा पाओगे प्रोडक्ट का बेनिफिट, तभी तो वो प्रोडक्ट सामने वाला लेगा। तो सेम उसी प्रकार से जैसे आपका प्रोडक्ट है कोई मेडिसिन का, तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप डॉक्टर को बता पाओगे। अब देखो, एक चीज़ और मैं साफ कर देना चाहता हूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपको प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए, साइंटिफिक सारी चीज़ें होनी चाहिए, पर एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी ये है कि डॉक्टर को जो पूरा डिटेलिंग जो आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा या मीटिंग में सिखाया जाता है ना, वो पूरा एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी पे डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर के चैम्बर में उतनी ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग में आपको पूरा डिटेलिंग वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस सारी चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती है, और आपको कहा जाता है कि सेम वैसे ही जाकर के डॉक्टर के पास बोलना है। वो बात सही भी है, पर हकीकत यह है कि आज के समय में किसी भी डॉक्टर के पास इतने एमआर जाते हैं या इतने पेशेंट होते हैं कि उनके पास इतना समय नहीं होता है कि आपका सारा चीज़ वो सुने लाइन बाय लाइन। हाँ, लाइन बाय लाइन उसी चीज़ का सुनते हैं जैसे कि कुछ नई चीज़ें हैं, और एमआर में उतना नॉलेज है कि वो बात कर पाए, एक्सप्लेन कर पाए, तभी वो डॉक्टर भी जो है ना उतना सुनते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले की डिटेलिंग करने के लिए आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, और प्रोडक्ट जो है आपको बिना देखे याद होना चाहिए, तभी आप प्रोडक्ट के ऊपर तभी आप बात कर पाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा ना वो एक्चुअल जो है वो ग्राउंड रियलिटी पे हो सकता है कि कभी कभी काम ना आ पाए, क्योंकि डॉक्टर के पास उतना समय नहीं हो पाता है। तो वैसे में आपको क्या करना है, वैसे में आपको ये करना है कि आपको मेन चीज प्रोडक्ट का जो मेन स्पेसिफिकेशन है, मेन यूएसपी जो है वो बताना है कि आपकी प्रोडक्ट में क्या खासियत है आपके प्रोडक्ट में। देखो, आपका जो मेन मकसद है वो ये होना चाहिए कि प्रोडक्ट का जो नाम है वो डॉक्टर के दिमाग में एकदम सेट कर जाए, तभी तो वो जब जरूरत पड़ेगी तब उनको याद आएगा तो उनको लिख पाएंगे। तो मेन जो है ना आज के समय में ये है कि प्रोडक्ट का नाम याद दिलवाना, और आपको जो है ना प्रोडक्ट की यूएसपी जो है क्या खास बात है, या साइंटिफिक चीज़ें कुछ नई चीज़ें हैं तो वो डॉक्टर को बताना है। तो ये डिटेलिंग कुछ होता है, बाकी डिटेलिंग के ऊपर मैं इस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ हूँ। ये वीडियो जाकर के आप देख लो, आप डिटेलिंग के एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन जो ये था कि डॉक्टर से अपना प्रोडक्ट कैसे लिखवाएं। तो डॉक्टर से प्रोडक्ट लिखवाने के लिए सबसे पहले तो आपका डिटेलिंग, जो पहले आपको ये चीज़ करना है कि डिटेलिंग प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। दूसरा चीज़ कि आपको डॉक्टर से प्रोडक्ट लिखवाने के लिए आपका डॉक्टर से रिलेशन होना जरूरी है।
अब रिलेशन कैसे, जैसे इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं कि आप देखो कि आप मार्केट में देखते होगे तो आपको दो तरह के एमआर दिखते होंगे। जैसे आप डॉक्टर के पास विजिट करने जाते होंगे तो आप देखते होंगे कुछ एमआर या मैनेजर जाते हैं डॉक्टर के चैम्बर में तो काफ़ी समय लगाते हैं, बहुत बातें करते हैं, तो आपको बाहर से लगता है अरे कितना समय बिता रहे हैं अंदर में, मेरे कॉल का टाइमिंग मतलब हो रहा है या मेरे को समय नहीं मिल पा रहा है, मेरे को दूसरी जगह जाना है। पर एक्चुअली वो समय इसलिए बिता पा रहे होते हैं क्योंकि उनका रिलेशन होता है, उनके पास डॉक्टर को बताने के लिए या कुछ बात करने के लिए कुछ टॉपिक होता है। तो अगर आपका भी वैसा रिलेशन है, आप इस तरह के एमआर है, आप अपने आप में देखो कि आप किस तरह के एमआर हो। आप जब चेंबर में जाते हो डॉक्टर से तो आप सिर्फ जाते हो या प्रोडक्ट को बता करके आ जाते हो, इस तरह के एमआर हो, या फिर आप इस तरह के एमआर हो कि जब आप चैम्बर में जाते हो तो हाँ हाय हेलो और कैसा है, बाकी और भी चीजें बातें होती है और फिर आप डॉक्टर को प्रोडक्ट के बारे में बताते हो। और आपने भी गौर किया होगा कि आपका प्रोडक्ट वही डॉक्टर लिखना शुरू करते हैं जो डॉक्टर आपसे बातचीत करते हैं, जिन डॉक्टर से आपका रिलेशनशिप होता है वही डॉक्टर लिखना चालू करते हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो पहले से प्रोडक्ट लिखते रहते हैं, तो वो तो लिखते ही रहते हैं, लेकिन आप जब किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वही डॉक्टर लिखना शुरू करते हैं। आप देखते होंगे, गौर करते होंगे, जो डॉक्टर आपसे बातचीत करते हैं, जो डॉक्टर से आपका रिलेशनशिप होता है। तो अगर एक सेंटेंस में बोलूं कि डॉक्टर से कैसे प्रोडक्ट बनाना है, तो आपको ये करना है कि आपको रिलेशन बनाना है डॉक्टर से। अब सवाल आता है कि डॉक्टर से रिलेशनशिप कैसे बनाए, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आपको डॉक्टर से रेगुलर विजिट करना है। बेसिक यही है हर चीज का कि आपको बेसिक विजिट करना है। दूसरा, हर कंपनी का ना सीआरएम मैनेजमेंट होता है, मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है, जिससे कस्टमर से आप कैसे रिलेशनशिप बनाते हो, ये सारे टूल जो है कंपनी की स्ट्रेटजी के तहत आता है ये सीआरएम चीज। तो कंपनी की जो भी सीआरएम एक्टिविटी है वो आपको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और आता है आजकल मेरे वीडियो पे, लोग कमेंट करते हैं कि आज का समय है आजकल का वो लेन देन का हो गया है, ये डिटेलिंग वगैरह से कुछ नहीं होता, ये रिलेशनशिप वगैरह से या कॉल करने से कुछ नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं कि आप एक्टिविटी भी उसी डॉक्टर के पास कर पाएंगे या आपको करना चाहिए उसी डॉक्टर के पास जिससे आपका रिलेशनशिप हो। मान लो आपका किसी डॉक्टर से रिलेशनशिप नहीं है तो आप उसे आरओआई कैसे ले पाओगे, तो आप आरओआई भी उसी से डॉक्टर से ले पाओगे जिससे आपका रिलेशनशिप है, जिससे आप रेगुलर विजिट करते हो। ऐसा नहीं कि आप कोई एक्टिविटी कर दी है और आप घर में सो गए और डॉक्टर आपका प्रोडक्ट लिखना शुरू कर देंगे। उसके लिए भी आपको रेगुलर विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जैसे आप जा रहे हो फील्ड में, बहुत सारे एमआर जा रहे हैं, तो डॉक्टर को मैंने क्या बोला कि अल्टीमेटली आपका ये गोल होना चाहिए कि डॉक्टर के दिमाग में वो प्रोडक्ट याद हो, सेट करे। तो इस सेट कराने के लिए, याद कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रेगुलर विजिट करना पड़ेगा, है ना, बार बार जाना पड़ेगा, और बार बार जाओगे तभी आपका रिलेशनशिप बनेगा। तो ये बेसिक है, और भी रिलेशनशिप कैसे बनाएं उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना हुआ है। और अगर आप बोलोगे तो मैं डिटेल से डॉक्टर से रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आशा करता हूँ कि वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।